आपने क्या करवा दिया? क्राइम। अब वो लड़की फंस गई गाड़ी के नीचे, 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6, 7, 8 लेके 10-15 किलोमीटर तक उसको घसीटते हुए। अब रोड पे अगर किसी को 1-2 किलोमीटर घसीटेंगे तो क्या होगा? सब कुछ छिल जाएगा, हड्डियां तक उसकी टूट गई, बड़ी दुर्दशा से उसकी मौत हो गई। मौत तो पता नहीं कब हो चुकी, इसको खुद को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। पोस्टमार्टम के लिए हड्डियां बची थी बस, वो भी कुछ। तो क्राइम और इंजॉय कितना फर्क हुआ? जरा सा हुआ ना। किस वजह से? एक शराब की वजह से। तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट में शुरू में आते आपको कहा था कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना। वो इंजॉय क्या हुआ? क्राइम में बदल गया। अब क्या उनके बहन बेटी नहीं थी? सब क्या है? मां भी है, मां से ही तो पैदा हुए होंगे कहीं से, फिर बहन भी है। चारों के घर में ताला लग गया। उनके घर वालों को लोग गाली दे रहे। न्यूज में देखा होगा कितना हाईलाइट हुआ था हमारा, ये है वो वैसी दरिंदे, ये है वो वैसी दरिंदे। वैसी दरिंदे बन गए किससे? शराब से। अगर उन्होंने शराब नहीं पी रखी होती तो पराठे खाते, एंजॉय करते, और घर पे आते घर वालों के लिए भी पराठे लाते। और शराब पी रखी थी, वो किसने पराठे खिलाएंगे? कर दिया क्राइम, उस लड़की की जान चलेगी और हो गया काम। अब ये सेम चीज है, ये इन गधों से यही बात कहता हूं, ये मानते नहीं। जैसे ही गर्मी पड़ती है इनको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठो। जैसे ही गर्मी पड़ी इनको सबसे ज्यादा, खत्म करूंगा बस, वैसे ही सबसे ज्यादा गर्मी इनको लगी। क्या किया? गर्मी में नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए? नहाना चाहिए। अच्छा प्रोग्राम था, 3 लड़के मिले, वही सेम कंडीशन, नहाना कोई बुरी बात नहीं है। पर नहाने के लिए कहां जाएंगे? स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल का बजट नहीं है तो कहां जाएंगे? नहर में, जोड़ में। शाबाश बेटा। तो उन्होंने नहर में नहाने का प्रोग्राम बनाया। सेक्टर 9 की नहर में नहाएंगे भैया आराम से। प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको तैरना आता है आप नहा लीजिए, कोई नहीं। सेम वही कंडीशन। बाइक लेके निकले हैं, रास्ते में ठेका दिख जाता है इनको, वहां से इन्होंने 3-4 बियर पी हैं और पी के क्या किया? नहर में नहा लिए। 3 दिन तक नहर में ही नहाते रहे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो कब मर गए। 3 में से 1 को तैरना आता है, 2 को तैरना नहीं आता। वो कह रहा हमारा भाई साथ है। अब वो दोनों भाई चढ़ के कंधे पर, मर गया वो भी। अब तीनों मर गए। 3 या 4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली है। क्या इसलिए पैदा करे हो क्या आप? हैं? इसलिए आपको भेजते हैं। आपके माँ बाप पे टेंशन हो रही है, मेरा बच्चा पता नहीं कहां गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। 3 दिन हो गए, वो लाश तैर रही है, वहां नाले में फंसी पड़ी है। वो दुख समझ सकते हो क्या? वो जब पता लगेगा जब अकेले रह जाओगे। जब बैठे रहना, ये सुविधाएं आपके हाथ से निकल जाएंगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपके माँ बाप मर जाएंगे, क्या करोगे? भीख मांगोगे कटोरा लेके? कोई नहीं पूछेगा आपको। मांग के देखिए किसी से 4 पैसे, आपको पता लग जाएगा अपनी औकात। फिर क्या हाल होता है? आपका इंतजार करते रहते आपके माँ बाप, आएगा हमारा बेटा, आएगा अभी यहाँ आएगा, मेरी बेटी गई है, स्विच ऑफ हो गया, नहीं यहीं गई है। ढूंढते रहते हैं, रोते रहते हैं वहां थाने में जा जाके, नहीं जी मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आपके कैरेक्टर को खराब नहीं होने देते। अच्छा बाद में पता लगता है कि हमारी बेटी कैसी है, ये आपकी बेटी, ये कर रहे हैं, ये दे रहे हैं आप उनको। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, चेतावनी भी है, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे आपका, आपके परिवार का नाम खराब हो। और आप भी यही बात कह रहा हूं आपको भी, ठीक है? इंजॉय को क्राइम में तब्दील मत होने देना, ठीक है भाई? समझ में आ गया? और 21 दिन तक क्या फॉलो करना है? पौष्टिक आहार। ये कोशिश उनके लिए है जो बेटा कोई चेंज करना चाहता है लाइफ में। आप ये करोगे तो आपको एक सही दिशा मिलेगी, ठीक है? और जो शरीर की कमजोरियां वो दूर हो जाएंगी। जिसको नहीं करना वो मत करे। कौन सा मैं जबरदस्ती आपको ठूस के खिला दूंगा पौष्टिक आहार, ठीक है? और जिसको खाना को चेंज करना है लाइफ में वो तो कर सकता है ना? तो कुछ तो करोगे। अरे स्कूल में गया, 10 बच्चों ने भी करा, वो 10 बच्चे कुछ तो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ा लेना। और जिसको, अच्छा आप लोग बाइक उड़ाते हो,